सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी। सिगरा स्टेडियम से काशी वासियों सहित प्रदेश एवं देशवासियों को दिया 6611.18 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने किया अत्याधुनिक आर झुंझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। घूम घूम कर हेरोइन बेचने वाले आरोपी को चौक पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दबोचा। 40 लाख रुपए मूल्य का हेरोइन बरामद। और स्वामी हर्षवर्धन वनपुरवा में आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। रमन हाउस ने अपने नाम की चैंपियनशिप की ट्रॉफी। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचकर 6600 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास का सौगात काशी को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 1 दिवसीय वाराणसी दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे तथा हमेशा की तरह काशीवासियों के साथ ही प्रदेश एवं देशवासियों को 6611.18 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर सौगात दिया। प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र के सिगरा स्टेडियम समेत 380.13 करोड़ की लागत से तैयार 14 परियोजनाएं जनता के हवाले किए। इसके साथ ही रिंग रोड स्थित हरिहरपुर में निर्मित 90 करोड़ की लागत से तैयार आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय भवन का भी उद्घाटन किया। वहीं 2870 करोड़ की लागत से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में शामिल नए टर्मिनल भवन समेत अन्य कार्य व 4.17 करोड़ की लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आराजी लाइन में एकेडमिक ब्लॉक व गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की नींव भी रखी। यह परियोजनाएं काशी के विकास को नए आयाम देंगी। खिलाड़ियों को मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो वहीं जनता को चिकित्सा समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रो पुअर योजना से सारनाथ के पर्यटन विकास को फलक मिलेगा तो वहीं सीपेट में तकनीकी छात्रों को प्रवास की बेहतर सुविधा उनके जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में विकास कार्यों की बहार आ गई है। देश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधा बढ़ते ही यहां के लोगों को रोजगार मिलने लगे। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां पर्यटकों और व्यापारियों के आने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। काशी विकास और विरासत का रोल मॉडल बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल देश के 1 दर्जन एयरपोर्ट के सुधार भी किए जा रहे हैं। अयोध्या में एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। एक समय था जब यूपी की सड़कें खस्ता हाली के लिए जानी जाती थी। 2014 के बाद यूपी की सड़कें बन रही हैं, सड़कें चमचमा रही हैं। काशी नगरी के विकास और विरासत को लेकर काम किया जा रहा है। यहाँ गलियों से लेकर सुंदर घाट लोगों का मन मोह रहे हैं। देश में भाषाओं का भी विकास किया जा रहा है। पाली भाषा का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज विकास परियोजनाओं के किए गए लोकार्पण व शिलान्यास के लिए देश के सभी नागरिकों के साथ ही साथ काशी वासियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियां देश के विकास में भी परिवारवाद कर रही हैं। भाजपा जो कहती है वह डंके की चोट पर करती है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना भाजपा ने ही पूरा किया। महिलाओं को विधान
सभा और लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई थी, जिसे हमने ही पूरा किया। भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया। 3 तलाक के नाम पर वे न जाने कितने वर्षों से प्रताड़ित थी, अंधकार में जिंदगी जी रही थी। सरकार ने महिलाओं को सिर ऊंचा कर चलने की हिम्मत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में 1 लाख युवाओं को राजनीति का हिस्सा बनाया जाएगा। युवाओं से आह्वान किया कि इसके लिए वे आगे आएं और देश की तरक्की का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का हरियाणा विजय के उपरांत काशी आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया तथा कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 6700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात जो काशीवासियों को मिल रहा है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के लगातार विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि काशी प्राचीन समय से ही ज्ञान की राजधानी रही है तथा प्रधानमंत्री के प्रयासों से काशी नए ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 2870 करोड़ से 3 गुना बड़ा नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिससे बनने से स्थानीय संस्कृति के साथ विकास भी होगा। प्रधानमंत्री द्वारा आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में प्रमुख रूप से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा का पुनर्विकास 216.29 करोड़, सारनाथ में पर्यटन पुनर्विकास कार्य 90.20 करोड़, सीपेट परिसर करसड़ा में छात्रावास का निर्माण 13.78 करोड़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में 100 बेड क्षमता के बालक बालिका छात्रावास व पब्लिक पैवेलियन का निर्माण 12.99 करोड़, वाराणसी शहर में 20 पार्कों के सौंदर्यीकरण व पुनर्विकास कार्य 7.85 करोड़, महिला ITI चौकाघाट व ITI करौंदी में हाईटेक लैब का निर्माण 7.08 करोड़, सेंट्रल जेल में बैरकों का निर्माण 6.67 करोड़, सीपेट परिसर करसड़ा में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण 6 करोड़, बाड़ासुर मंदिर व गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास कार्य 6.2 करोड़, सेंट्रल जेल वाराणसी में 48 कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य 5.16 करोड़, टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 2.51 करोड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतरा में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 2.16 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरई गांव का निर्माण कार्य 1.93 करोड़ तथा ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे एक्टिविटी जोन एवं पार्किंग का निर्माण कार्य 1.49 करोड़ सहित 380.13 करोड़ की 14 परियोजना प्रमुख है। इसके अलावा लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित अन्य निर्माण कार्य 2870 करोड़ एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय आराजी लाइन में एकेडमिक ब्लॉक व गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण 4.17 करोड़ सहित 2874.17 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा अन्य जिलों की परियोजनाओं में रीवा एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का निर्माण 91 करोड़, मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में नए टर्मिनल का निर्माण 80.32 करोड़, सरसावा एयरपोर्ट में एविल एनक्लेव का निर्माण 54.56 करोड़ सहित 225.88 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा बागडोगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव का निर्माण 1550 करोड़, दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव का निर्माण 912 करोड़ व आगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव का निर्माण 579 करोड़ सहित 3041 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीकरण शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, MLC हंसराज विश्वकर्मा, MLC धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, कमिश्नर कौशल लाल शर्मा, जिलाधिकारी S राजलिंगम सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। आज चेतगंज में नक्तैया का मेला भी हो, धनतेरस, दीपावली और छठी मैया के त्योहार सब आवत है। और से पहले आज काशी विकास के पर्व का साक्षी बनत है। आप सबके बहुत खूब बधाई। साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल कर
उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। अपने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आर झुंझुनवाला शंकरा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी आगमन के दौरान आर झुंझुनवाला शंकरा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कांची कामकोटी पीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के 70वें जगतगुरु पीठाधिपति जगतगुरु श्री शंकरा विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटित इस कार्यक्रम में एसवी बालासुब्रमण्यम, अध्यक्ष SEFI, पद्मश्री डॉक्टर RV रमणी, शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी मुरली कृष्णमूर्ति, कार्यकारी अध्यक्ष शंकरा आई फाउंडेशन USA, रेखा झुंझुनवाला ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य ने भी भाग लिया। वाराणसी का अस्पताल देश में शंकरा का 14वां अस्पताल है और यह सबसे गरीब रोगियों के लिए प्रति वर्ष 30,000 निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। इस अस्पताल की स्थापना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से दक्षिण भारत तमिलनाडु के प्रसिद्ध कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट, जो शंकरा आई हॉस्पिटल का समर्थन करता है, का वाराणसी के अत्यधिक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर के साथ समामेल हो रहा है। यह विश्व स्तरीय नेत्र देखभाल अस्पताल, जो लगभग 110 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हुआ है, इसमें 30,000 सर्जरी करने की क्षमता, 9 ऑपरेशन थिएटर और कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। भारत भर में शंकरा ने अब तक 6.7 मिलियन से अधिक रोगियों का इलाज किया है और 2.6 मिलियन से अधिक नेत्र शल्य चिकित्सा की गई है। अस्पताल ने कई प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि दृष्टि का उपहार, मैत्री, टेक्नोलॉजी, पहल और रेनबो आदि का संचालन किया है। शंकरा आई हॉस्पिटल देश में सुपर स्पेशलिटी आई केयर अस्पतालों का प्रबंधन करने वाले सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते सामाजिक उद्यमों में से एक है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में स्थित है। यह अस्पताल सुलभता और सामर्थ्य की चिंताओं से निपटकर नेत्र देखभाल के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए समर्पित है। विश्व में मोतियाबिंद के कारण अंधेपन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए शंकरा अनावश्यक दृष्टि दोष को मिटाने के अपने मिशन में दृढ़ बना हुआ है। गुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी का भी मुझे सानिध्य मिल रहा है। यानी एक प्रकार से 3 गुरु परंपराओं के साथ नाता जुड़ना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े संतोष का विषय है। आज जगतगुरु ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र में आने का समय निकाला। मैं यहां के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, आज के दिन मेरे मित्र राकेश झुनझुनवाला जी की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है।
व्यापार जगत में उनकी एक छवि से तो दुनिया परिचित है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है, लेकिन वे सेवा कार्यों से कैसे जुड़े थे वो आज यहां दिखाई देता है। काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की मांग पर अड़े कांग्रेसियों को मैदानी चौराहे पर रोका गया। प्रधानमंत्री काशी के सांसद से मिलने की मांग पर अड़े कांग्रेसियों को रविवार को मैदानी स्थित महानगर कार्यालय पर एसीपी कोतवाली और दयाशमेद ने भारी पुलिस फोर्स के साथ रोक दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों की रिक्वेस्ट पर उन्हें मैदानी चौराहे स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद उन्होंने एसीपी कोतवाली ईशान सोनी को अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राघवेंद्र चौबे महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी हमारे सांसद भी हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं पर पुलिस प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया। इस पर हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है। महाप्रसादम जो काशी विश्वनाथ में मंदिर में तैयार होता है, जो स्थानीय काशी के लोग तैयार करते थे, वो वही लोग द्वारा बनाया जाए। पूर्व की बात अमूल को दे करके काशी का गुजरातीकरण न किया जाए। दूसरा, BHU IIT के छात्रा के साथ जो रेप हुआ था, उसको लेकर के वहां के छात्रों छात्राओं ने आंदोलन किया, तब जाके सच्चाई सबके सामने आई थी। उन छात्र छात्राओं 11 छात्र छात्राओं को अकारण निलंबित करने का काम किया वहां के प्रशासन ने, उनका निलंबन वापस हो। 2023 में राजस्थान कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके अधिवक्ताओं के हित को साधने का काम किया था। हम प्रधानमंत्री जी अपने सांसद महोदय से मांग करने के लिए जा रहे थे कि वो भी उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से उसे लागू करे। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण पर काशी की धरोहर, काशी के लाल संपूर्णानंद जी के नाम पे जो आज इस स्टेडियम में कार्यक्रम है, उसका नवीनीकरण करके उसका नाम हटाने का काम, जो इतिहास मिटाने और जो कांग्रेस की छाप है पूरे काशी में, पूरे देश में जो मिटाने की साजिश है, उसके खिलाफ उनको तत्काल प्रभाव से उसका नाम फिर से। महानगर के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के राघवेंद्र चौबे जी, उनके द्वारा अपने साथियों के साथ में आके ज्ञापन दिया गया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहा, आके माल्यार्पण किया गया राजीव गांधी जी की प्रतिमा पे और शांतिपूर्वक पूरा काम समापन हुआ। इसमें क्या किसी गिरफ्तारी हुई है या छोड़ दिया गया? नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है और मौके पे पूर्ण शांति है, इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं। घूम घूम कर हेरोइन बेचने वाले एक आरोपी को पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 200 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। घूम घूम कर हेरोइन बेचने वाले एक आरोपी को चौक पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की वाराणसी और गाजीपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनके पास से एक बंडल में 200 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी भीका शाह हड़ासराय चौक से हुई है। घटना खुलासा एसीपी दयाशमेद प्रज्ञा पाठक ने किया। उन्होंने बताया कि थाना चौक की पुलिस और NNTF की वाराणसी व गाजीपुर यूनिट के संयुक्त अभियान में अरमान नसीम निवासी नई सड़क थाना चेतगंज को अरेस्ट किया गया है। उसके पास से एक बंडल हेरोइन जिसका वजन 200 ग्राम है मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह घूम घूम कर हेरोइन बेचता है और जो पैसा मिलता है उसी से अपना परिवार चलाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर चौक विमल मिश्र, दरोगा प्रकाश सिंह चौहान, प्रशिक्षु दरोगा सौरभ शाही, NNTF टीम जनपद वाराणसी व गाजीपुर के दरोगा सुरेश गिरी, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल अभिषेक कुमार, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत कुमार, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार तिवारी और हेड कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल रहे। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चौक थाने की टीम और ANTF एंटी नारकोटिक्स की गाजीपुर व वाराणसी की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अरमान नसीम को अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए पाया गया। इसकी गिरफ्तारी हड़हा सराय के पास से की गई। इसके पास से 200 ग्राम हीरोइन जब्त की गई है। इस पर FIR लिख करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा रविवार से भोजन प्रसादम सेवा के अंतर्गत भोजन सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जी घोषणा के क्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संकल्पित भोजन प्रसादम सेवा के अंतर्गत संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों हेतु आज से भोजन सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है। भोजन वाहन को रवाना करने से पहले आज न्यास के सम्मानित सदस्य गण द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वाद का परीक्षण स्वयं किया गया। ध्यातव्य हो कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों हेतु चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से यह सेवा अनवरत चल रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास लक्षित हितग्राहियों को पौष्टिक, सुस्वादु, स्वच्छ एवं उत्तम कोटि का भोजन प्रबंध कराने हेतु संकल्पित है। राज्य मंत्री नटवर गोयल के प्रथम बार गृह जनपद वाराणसी पहुंचने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय वैश्य महासमिति व श्री काशी अग्रवाल समाज के संयुक्त तत्वावधान में
नटवर गोयल राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रथम बार गृह जनपद वाराणसी आगमन पर एसपी ग्रैंड होटल के सभागार में अभिनंदन समारोह, कवि सम्मेलन एवं पंडित राम साहेब फाउंडेशन के कलाकारों के द्वारा गायन वादन नृत्य का आयोजन किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने नटवर गोयल को अंगवस्त्रम ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करते हुए कहा कि इनके राज्य मंत्री बनाए जाने से काशी के नागरिकों में उत्साह बढ़ा है। इस कार्यक्रम में संतोष अग्रवाल, वल्लभ अग्रवाल, अशोक सर्राफ, श्याम सेठ, अरुण जायसवाल, अंजलि अग्रवाल, तारा यादव, सरस्वती मिश्रा, सभासद ब्रिजेश श्रीवास्तव आदि ने अपने विचार प्रकट करते हुए श्री गोयल का स्वागत किया। पंडित राम साहब संगीत फाउंडेशन के कलाकारों ने गायन वादन नृत्य की प्रस्तुति कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि गिरीश पांडे, बनारसी सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, मुनिंद्र पांडे, मुन्ना, विजय चंद्र त्रिपाठी, शमशूल आफरीन आदि दर्जनों कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। संचालन सिद्धनाथ शर्मा ने किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में वार्षिक खेल महोत्सव का समापन हुआ। 2 दिनों तक जबरदस्त गहमागहमी के बीच चला स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा शाखा में अंतर सदनीय वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियनशिप रमन हाउस, जबकि उपविजेता खिताब दयानंद हाउस तथा टैगोर हाउस ने मात्र 1 अंक के अंतर से मात खाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि विवेकानंद हाउस चौथे स्थान पर सरक गया। महोत्सव के समापन घोषणा अपने आशीर्वचन एवं शुभकामनाओं के बीच विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने किया। मैदान से विदा होने के समय समूह के चारों हाउस के लगभग 200 विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मैत्री भावना के साथ प्रतिस्पर्धा की मुक्त कंठ से सराहना की। इन बच्चों में हर्ष, उमंग और उत्साह का अविरल प्रवाह देखा गया। जय अथवा पराजय के भाव उनकी आंखों में प्रतियोगिता के समय भले दिखे हों, लेकिन समापन के क्षणों में वे इससे मुक्त दिखे। अंतिम दिन चेस, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन आदि की प्रतियोगिताओं ने मैदान पर उमंग तरंग बिखेरे। वॉलीबॉल गर्ल्स में रमन हाउस प्रथम तथा दयानंद हाउस को द्वितीय स्थान मिला। उधर वॉलीबॉल बॉयज़ में रमन हाउस प्रथम जबकि टैगोर हाउस का दूसरा स्थान रहा। इसी प्रकार बास्केटबॉल बॉयज़ में टैगोर हाउस प्रथम तथा रमन हाउस द्वितीय रहा। कबड्डी बॉयज़ में विवेकानंद प्रथम, टैगोर हाउस का दूसरा स्थान, जबकि कबड्डी गर्ल्स में रमन हाउस प्रथम तथा दयानंद का द्वितीय स्थान रहा। खो खो बालक वर्ग में टैगोर हाउस प्रथम, दयानंद हाउस द्वितीय स्थान प्राप्त किए। खो खो बालिका वर्ग में रमन हाउस प्रथम एवं दयानंद हाउस द्वितीय स्थान प्राप्त किए। रस्साकसी बालिका वर्ग में दयानंद हाउस प्रथम एवं विवेकानंद हाउस द्वितीय स्थान प्राप्त किए। रस्साकसी बालक वर्ग में टैगोर हाउस प्रथम एवं विवेकानंद हाउस द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार रमन हाउस विजेता तथा दयानंद हाउस उपविजेता घोषित हुए। पुरस्कार वितरण समारोह में बाबा प्रकाश ध्यानंद, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे के अलावा गढ़वा घाट शाखा के प्रधानाचार्य सी एस सिंह, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक आलोक पाठक, सौरभ यादव, अमरनाथ पांडे, अमित कुमार, वरुण कुमार, मंजुलता शर्मा, एस.के. शर्मा, नम्रता सिंह, शीला श्रीवास्तव, अनुराधा दीक्षित, तृप्ति शुक्ला, मन्ना रेमा यादव, सिम्मी श्रीवास्तव, ममता यादव आदि का विशेष योगदान रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में सुष्मिता बनर्जी और शिष्याओं के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात कलाकार विदुषी सुष्मिता बनर्जी ने अपनी शिष्याओं संगीता सरकार, संपूर्णा सिंह, देव श्रिता चक्रवर्ती, देबू प्रिया सामंत के साथ कथक नृत्य का शुभारंभ शिव पंचाक्षर, श्रोतम, तत्पश्चात बसंत ताल, ठुमरी, त्रिवट, ठुमरी, झनक झनक पायलबाजी एवं समापन ताल तरंग से किया। समस्त कलाकारों के पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं मुद्राओं के समन्वय को देखकर दर्शकगण मंत्रमुग्ध हुए। कलाकारों को प्रमाण पत्र रामेश्वर तिवारी एवं सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।